यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। जो आके छीने इनकी लाज, वो मुल्ला हो या हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कोई अगर जेवर पहन कर निकल जाए, गहना पहन कर निकल जाए तो वो सुरक्षित है। अरे आपके नेताओं से बेटी सुरक्षित नहीं है, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये ऐसी गैंग है, ये आतंकवादी है, ये जिहादी है। लोगों को अलग अलग, हम लोगों को सबको, मतलब सब जिहादी, सब आतंकवादी, सब खालिस्तानी। सत्ता बदलती है, सत्ता बदलती है। सत्ता का जो नशा है ना, क्या कर पा रहे हैं? मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर जिस तरीके से 23 तारीख से लगातार यहाँ पर धरना जारी है। हमारे साथ एक महिला आई हुई है जो कि लखनऊ से चल करके आप आई हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? उस्मा परवीन। क्या कहना चाहिएगा आप? यहाँ पर अभी स्पीच दिया आपने, क्या पहलवानों को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पहलवानों का समर्थन देने आई हूँ, समर्थन करने आए अपनी पहलवानों का, अपनी बहनों का, और एक नारी का जो इतने दिन से इंसाफ मांग रही है और उसे इंसाफ नहीं मिला है, और ये ज्यादती है उसके साथ, जुल्म है। जिसने इतना देश को सम्मान दिलाया, आज उसका अपमान हो रहा है और उसे सड़क पर न्याय मांगना पड़ रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात है। उस्मा परवीन, कैसे आपको पता है कि न्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, कि गलत हुआ, कैसे पता? क्यों पॉस्को लगने के बाद कौन बाहर रहता है? कोई रहता है? सिर्फ एक मुकदमा लिखता है। आपको पता है आज आम जनता पर 376, जानते हैं ना 376 क्या किसे कहते हैं? 376 आप लोगों को पता है 376 किसे कहते हैं? पता है ना 376 किसे कहते हैं? अगर एक आम इंसान पर और एक विपक्षी दल पर मान लीजिए 376 लग गई, उसको फौरन जेल की 4 दीवारी में भेजा जाता है, ठीक है। और जनाब ब्रजभूषण जी, जो के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, उनके ऊपर पॉस्को लगने के बावजूद भी वो जेल की 4 दीवारी में नहीं। इसका मतलब आपको संरक्षण देने वाले आपकी सरकार के लोग हैं। मोदी सरकार है, योगी सरकार है, ये सब गुनाहगार हैं। क्योंकि अगर आपका अगर न्याय है ना, अगर मेरा भाई भी गलत करता है ना, मेरा अपना सगा भाई, उसको भी जेल की 4 दीवारी में होना चाहिए। और आपका एक पार्टी का नेता इतना बड़ा गलत काम करे बैठा है, लेकिन आप उसको जेल की 4 दीवारी में नहीं डाल रहे, बल्कि आप उसको संरक्षण दे रहे हैं। वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, उसको बाकायदा मीडिया कवर कर रही। लोग कह रहे हैं आई सपोर्ट ब्रजभूषण। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, और वो उनका साथ देते हैं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ड्रामा जो कर रहा है ना, ये योगी सरकार, मोदी सरकार, ये गलत है। हम भी बेटियां हैं। आज हम बेटियां इतनी रात रात गए इस जगह पर बैठे हुए, अगर उन बेटियों को कुछ हो जाए तो आप क्या जिम्मेदारी लेंगे? बताए योगी सरकार, मोदी सरकार, जो बड़े बड़े भाषण, वो अमित शाह जी क्या कहते हैं, 12 बजे भी लड़की कोई अगर जेवर पहन कर निकल जाए, गहना पहन कर निकल जाए तो वो सुरक्षित है। अरे आपके नेताओं से बेटी सुरक्षित नहीं है, जो कि पहलवान है, रेसलर है। जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? मुझे भरोसा नहीं है इस सरकार पर। ये झूठी सरकार है, जुमलेबाजी है इनकी, और कुछ नहीं है। ये समझ लें कि जो लोकतंत्र देश है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजशाही चला रहे हैं, ये मनमाना कानून चला रहे हैं, ये संविधान मानते नहीं। इन्होंने संविधान को फाड़ फूड़ कर किनारे फेंक दिया है, और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, बल्कि उन्हें बुरा बुरा अल्फाज कहते हैं, और उनको, उनके कहने वालों को, उनको संरक्षण दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। और जब खुद को गाली पड़ती है तो हाय मुझे गाली पड़ गई, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो आप जनता का दुख सुन नहीं पा रहे हैं, और आप अडानी अंबानी की पूजा करे जा रहे हैं। आखिर आम जनता का दुख कहाँ है? महिला का दुख कहाँ है? महिला खड़ी हुई है, 27 दिन से आपसे इंसाफ मांग रही है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी मांग रही है। इतना लोग जमा है, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हिट्टी सरकार है, ये हड्डर में, ये सुनने वाली नहीं है। जब तक कि हर देश का युवा इस जगह मौजूद नहीं होगा, हर महिला यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, तब तक ये सरकार की कान में जू तक नहीं रहेंगी। और हमें बताना आता है कि हमें इनसे कैसे निपटना है। लेकिन मैम, आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि हर आंदोलनों में पहुंच जाते हैं लोग, तो इसलिए तो भैया आंदोलन जीवी, आपको पता है कि हमारा संविधान क्या कहता है? जब कोई बात देश के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, तो उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। यहाँ दंगा तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं बैठा है, जो आप इल्जाम लगाते हैं झूठा हम लोगों के ऊपर कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये ऐसी गैंग है, ये आतंकवादी है, ये जिहादी है। लोगों को अलग अलग, हम लोगों को सबको, मतलब सब जिहादी, सब आतंकवादी, सब खालिस्तानी, एक ये देशवादी, राष्ट्रवादी, सारी चीजें इनके अंदर भरी हुई है, बाकी सब पागल है। तो इसका मतलब ये देश की सरकार जो है घोटाला कर रही है, और अपने घोटाले
घोटाले को छुपाने के लिए पता है क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ये हर उस युवक को समझना चाहिए, हर उस युवा पीढ़ी को समझना चाहिए जो आज देश की युवा पीढ़ी है ना, अगर उसने इस देश को नहीं बचाया तो आगे चलकर हमारे लोगों का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो सभी को आगे आना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक पहलवान की बात नहीं है, वो हर उस महिला की बात है जो जिस महिला को अपने आप को बचाना है, अपने आप को सम्मान दिलाना है। आज उस महिला की अपमान हो रहा है जिसने देश को सम्मान दिलाया। मैं बार बार यही कहती हूँ, ऐसा ओलंपिक किस काम का जो हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। ऐसे ओलंपिक मत दें, ऐसे अवार्ड नहीं चाहिए जो इज्जत से सौदा कर दे हमारी। हमें ऐसे अवार्ड नहीं चाहिए। और अगर वो महिला लड़ेगी भी ना जाके किसी जगह पर, किसी देश के विरुद्ध लड़ेगी भी ना, तो उसका हौसला टूट चुका होगा, क्योंकि उसने इतनी लड़ाई लड़ ली है ना, उसके दिल का जज्बा खत्म हो गया होगा, वो मोहब्बत नहीं रही होगी। तो आप उसकी उस महिला के दर्द को देखे ना। आप इतने सारे पत्रकार हैं और ये हमारी महिला बंधु पत्रकार ये जो खड़ी हुई हैं, आप रिपोर्टिंग करने आई हैं, आप बताएं महिला हैं तो आपके दिल पे क्या बीतती होगी। जब कोई आपको लड़का छेड़ देता होगा, जब आपको परेशान करता होगा, तो आप कैसे रिएक्ट करती होंगी। उस ब्रिजभूषण ने बाकायदा शोषण किया और अपनी बात को रख रहा है बार बार, और सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है, प्रशासन उसे प्रोटेक्शन दे रहा है। आखिर बात क्या है? आखिर महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हम लोग को इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? आज महिलाओं को लाके सड़कों पर बैठा दिया गया है। आखिर इज्जत है ये हमारी, ये हमें सम्मान है। मोदी जी अगर कहें तो इस्तीफा दे देंगे। मोदी जी खुद इस्तीफा दे दे भाई, हम लोग उनसे बहुत तंग आ चुके हैं। वो खुद देश अच्छा हो जाएगा, वो खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो किसी की सुन नहीं रहे। उनको लग रहा है कि वो जीत चुके हैं और उनको सालों साल राज करना। और ये याद रखिए, सत्ता बदलती है, सत्ता बदलती है। सत्ता का जो नशा है ना, वो उतर जाएगा, वो जल्द उतरेगा। और कब उतरेगा ये हम महिलाएं उतारेंगी। जिस सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, जिन सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, जिस महिला की बात करते, वो महिला ने आपको उस कुर्सी से ना उतार दिया ना, तो ये भारत की बेटी का चैलेंज है। अगर आपने भारत की बेटियों की बात नहीं सुनी और उस रेसलर महिला की बात नहीं सुनी, तो आज आपको उतरने में टाइम मिलेगा। तो 24 आपका करीब है। हमारी महिला बेटी रो रही है 27 दिन से, जब उसकी आप नहीं सुन रहे तो आप किसकी सुनेंगे भाई? क्या एक रिक्शा चलाने वाली बीवी की सुनेंगे किसी की, या राशन बेचने वाली की बीवी की सुनेंगे, या उसकी बहन की सुनेंगे? ये किसी की नहीं सुनेंगे। आम जनता तो इनके लिए कीड़ा मकोड़ा है। वो तो ओलंपिक जीत के लाई, जब उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है तो हम आम लड़कियों की क्या हैसियत होगी। तो मुझे ये लगता है ये हिट्टी हट धर्म, ये एक नंबर की झूठी मक्कार सरकार है। इसको हटना चाहिए, तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो धर्म के आधार पर लोगों को बांट दे, लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दे, लोगों में बंटवारा कर दे। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारा देश एक मोहब्बत का प्रतीक था। लोग इसे जानते थे बाहर कि अरे भारत तो इतना अच्छा खूबसूरत मुल्क है, गंगा जमनी भरा तहजीब मुल्क है। आज हमें कितनी खराब नजरों से देखा जा रहा है अलग मुल्कों में। अरे वहाँ तो लड़ाई हो रही है, अरे वहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। लोग बाहर के लोग ये कहते हैं हमें तो उन्नति में बढ़ना चाहिए, हमें शिक्षा में बढ़ना चाहिए, हमें स्वास्थ्य में बढ़ना चाहिए। ये बड़ा अमेरिका, लंदन और चाइना करते हैं। अरे चाइना के बराबर बराबरी भी तो करो, अमेरिका के बराबर बराबरी भी तो करो। महिला को भी तो कुछ दो, पुरुषों को रोजगार दो। पुरुषों के पास रोजगार नहीं है। आज आप सारे ही खड़े हाथ उठा के कह रहे कितनों के पास रोजगार है? नहीं है ना, रोजगार नहीं है ना, तो क्या दे रहे हो? नफरत। मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए। और महिला सुरक्षा अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप उस कुर्सी से खिसक लीजिए और उतर जाइए। आप उस कुर्सी के काबिल नहीं है, आप बिल्कुल उस पर बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपको महिलाओं का सम्मान नहीं आता, महिलाओं की इज्जत नहीं आती। क्योंकि आप इसलिए नहीं इज्जत करना जानते क्योंकि जब जिसने अपनी माँ की इज्जत नहीं करी, वोटों की बैंक की लाइन में ले जाकर खड़ा कर दिया, एक सिंपैथी जीतने के लिए ले जाके अपनी माँ को बैंक की लाइन में लगा दिया। याद है, बैंक की लाइन में लगी थी वो माँ, जिसने सत्ता की लालच में अपनी माँ को ना छोड़ा, वो हम महिलाओं को क्या छोड़ेंगे भाई। तो इनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये सिर्फ ड्रामा है। महिला और सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है। अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा पे लाओ, सुरक्षा पे लाओ, स्वास्थ्य पे लाओ, बेरोजगारी पर लाओ। यही है तब्दीली, यही है भारत की तब्दीली। हमें बहुत लड़ा चुके, अब नफरत नहीं चाहिए, अब मोहब्बत का पैगाम चाहिए। ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश नफरत से नहीं चलेगा। बंद करो ये नफरतें, ये फैलाना बंद करो, ये हिंदू मुस्लिम बंद करो। हम देशवासी हैं, हम भारतवासी हैं और हम अपनी ताकत दिखा देंगे। उस सत्ता की कुर्सी से उठा के आपको फेंक देंगे, तब आपको यकीन होगा कि हम महिला कितनी ताकतवर है, हम युवा पीढ़ी कितनी ताकतवर है। ठीक है, मैं यहाँ से बीजेपी सरकार को, और खास तौर से आप जानते हैं दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, तो मैं यहाँ से एक मुहावरा पेश करती हूँ
हूँ कि यहाँ हर बेटी सीता है। सुना? यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है। जो आके छीने इनकी लाज, वो मुल्ला हो या हो महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, ब्रजभूषण हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। परीक्षा तो अब वो देंगे जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। अब उनकी परीक्षा शुरू हो गई और 24 उनका शुरू हो गया। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। आज आपने हमारी पहलवान महिलाओं को तकलीफ दी है ना, सत्ता की चोट देंगे, सत्ता की चोट आपको। जो उस महिला के दिल पर बीती है ना, सत्ता की चोट मिलेगी आपको। और आप देखेंगे कि सत्ता का नशा क्या होता है। आप कहते हैं राम राज, राम का मतलब होता है बलिदान। अरे आपको इतनी वो है ना बलिदान की, तो अपनी भाइयों के लिए बड़ा हिंदू करते हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए बलिदान दे दिए कुर्सी का। इस्तीफा दे के निकलिए भाई, हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार और आपकी जैसी झूठी मूठी नफरत भरी सरकार। ये हमारा मुल्क है, मोहब्बत भरा मुल्क है। अगर यहाँ मोहब्बत ना होती तो आज यहाँ एक हिजाबी ना खड़ी होती, आज यहाँ एक हिंदू सिख ईसाई यहाँ ना खड़े होते। आपके इतना बांटने के बावजूद भी आज हम यहाँ सब मौजूद हैं एक साथ। ये बड़ी खुशी की बात है। जितना आप नफरत फैला रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम उतनी तेजी से बढ़ रहा है। नफरत की आंधी नहीं चलेगी, मोहब्बत का पैगाम चलेगा। सुन ले ये योगी सरकार और मोदी सरकार जिसने नफरत का प्रोपेगेंडा फैला रखा। और आप लोग क्या कहते हैं, ये विपक्षी नहीं हूँ, जनता हूँ, जनता। ये जनता की आवाज़ है और उस महिला की आवाज़ है जिसको आपने दबाया था, कुचल के रखा था। आज वो महिला खड़े होके बोल रही है। देखिए आज आप क्या कर पा रहे हैं। मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए आई। आपके मुकदमों से नहीं डरी, आपको तो पता ही है मेरे ऊपर कितना मुकदमे, पर मैं मुकदमों से नहीं डरी। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मैं अपनी बहन के लिए आई हूँ और उस बहन को इंसाफ, उसकी इज्जत, उसका सम्मान मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज पूरा करके यहाँ से जाऊँगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।